सुमित, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में अभी क्या सोच है? क्या अमेरिका दो नाव की सवारी कर रहा है? एक तरफ जेडी वैंस कर रहे हैं कि कुछ भी डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए रीजन में। तुलसी गैबार्ड ने पिछले हफ्ते कहा था कि भाई इस्लामिस्ट टेररिज्म है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप इससे लड़िए। अमेरिका आखिर इस वक्त कहां खड़ा है, क्या चाहता है? देखिए, अमेरिका और हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जरूर है, लेकिन आप ये मान के चलिए पद्मजा कि कोई किसी दूसरे देश के बेसिस पर आप कोई जंग नहीं लड़ते या कोई बड़ा मिलिट्री एक्शंस नहीं लेते। आप अपने देश की सुरक्षा के लिहाज से अपने डिसीजन लेते हैं जो आपको सही लगते हैं। और शायद भारत ये रुख अपना पहले ही दिन क्लियर कर चुका है कि हम ये बात हमारी लड़ाई किसी देश से, किसी मुल्क से नहीं है, किसी सरकार से नहीं है दूसरे देश की। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। हमारी लड़ाई ना सिर्फ पाकिस्तान की पूरी इंस्टीट्यूशन के साथ, बल्कि एक शख्स, एक इंडिविजुअल के खिलाफ है, वो है आसिम मुनीर, जिनके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी के पूरी कह सकते हैं तार जोड़ते हैं। और यही भारत क्लियर कर चुका है कि आसिम मुनीर लगातार अगर टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, लगातार उन चीजों के बारे में प्रोवोक करते हैं और उसके कुछ दिनों बाद यह आतंकवादी घटना हो जाती है और लगातार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स इन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि सीधा इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान आर्मी के साथ है, टेररिस्टों का इन्वॉल्वमेंट है और भारत इसी के ऊपर कार्रवाई करेगा। और यह बात ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी पहले ही दिन क्लियर कर दी गई थी। और शायद यही वजह है कि भले ही अमेरिका की तरफ से आप देखें अलग अलग रुख आ रहे हो, लेकिन यह बात सब जानते हैं कि भारत की अगर कोई कार्रवाई भी होगी तो पर्दे के पीछे बैठे उन्हीं लोगों के खिलाफ होगी, उन्हीं आप कह सकते हैं जो पीछे बैठे हुए उनके हैंडलर्स हैं, उन्हीं के खिलाफ यह कार्रवाई होने वाली है। कर्नल टिक्कू, कितना जरूरी है अमेरिका का पूरा सपोर्ट भारत के साथ होना? कुछ एक एग्जांपल मैं दे देती हूं। अभी आपने जेडी वैंस की बात सुन ली, उससे पहले पीट हेग्सेथ जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर है एक तरीके से, उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है, वी सपोर्ट इंडियाज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी कि आत्मरक्षा में जो भी भारत करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। तुलसी गैबार्ड ने कहा था सॉलिडारिटी विद इंडिया इन द वेक ऑफ हॉरिफिक इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक, हमारी प्रेयर्स हैं, हमारी सिंपथीज हैं, वी आर विद यू एंड सपोर्ट यू एज यू हंट डाउन। जिन लोगों ने भी ये अटैक किया है उनको आप हंट डाउन कीजिए। फिर जेडी वैंस कहते हैं देखिए दोनों देश मेरे मित्र हैं, दोनों को देख लेना चाहिए कि हालात बिगड़े ना। लेकिन एक लाइन उसमें और है, वो बोलेंगे उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कार्रवाई करे कि उसके कोऑपरेट करे टू द एक्सटेंट दैट इट इज रिस्पांसिबल करे। यस, तो पाकिस्तान कोऑपरेट करे मतलब उसमें एक शर्त है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करनी है। अगर पाकिस्तान उस रूप में कार्रवाई नहीं करता है जो भारत के पास इंफॉर्मेशन है, तब जेडी वैंस ने कुछ नहीं कहा उस परिस्थिति में क्या होगी। कर्नल टिक्कू, क्या लगता है? देखिए, मैं ये बता, थोड़ा डामाडोल तो नहीं हो रहा है अमेरिका भी? देखिए, पता नहीं हम इतना ज्यादा अहमियत क्यों इस बात को दे रहे हैं, अमेरिका हमारे साथ है या नहीं है। हमने अपने देश के इंटरेस्ट की रक्षा करनी है, क्योंकि हर बार अमेरिका एक तरह से मीडिएटर बन के निकलता है। करगिल में भी यही हुआ था। नहीं, मैं तो यही बता रहा हूं, इंडिया का स्टैंड कई सालों से ये रहा है कि हमें कोई मीडिएटर, आउटसाइड मीडिएटर की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारा जो भी मामला है वो बायलैटरली सॉल्व किया जाएगा। इसलिए जो अमेरिका बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, जो हमारे इंटरेस्ट है हमें वो प्रोटेक्ट करने चाहिए। मैं आपको 1971 का उदाहरण देता हूं। 1971 में, आजकल तो अमेरिका हमारे साथ काफी स्ट्रेटेजिक मामलों में एक साथ है। 1971 में तो था ही नहीं वो, बल्कि वो तो इंटरवेंशन करने आया था। उस वक्त क्या हुआ, जब पाकिस्तान को हमने बुरी तरह से शिकस्त दी और पाकिस्तान के दो हिस्से किए, तो अमेरिका ने क्या किया? तो मैं मानता हूं कि भारत के हित में जो कार्रवाई है वो हमें करनी चाहिए। उनका पाकिस्तान को ये बोलना कि वो लगाम कसेंगे अपने अंदर, वो आतंकवादी उनको ऊपर कंट्रोल करेंगे, हुआ है ये? क्या कभी नहीं हुआ। ये पिछले 35 साल से हम ये युद्ध लड़ रहे हैं, तो क्या हुआ, इससे क्या निकला? तो मैं मानता हूं, देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, जब भी उनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ताकतवर बन जाता है या खुद डिक्टेटर बन जाता है, अयूब खान ने लड़ा, बिकॉज इन सबको ये बताया जाता है आर्मी के अंदर कि कश्मीर लोगे तो आप इस्लाम के गाजी बन जाओगे। सबका यही एक ख्वाब है और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए ये सब कार्रवाई हो रही है। अयूब खान ने लड़ाई लड़ी, खत्म हो गया। मुशर्रफ ने करी, खत्म हो गया। जियाउल हक ने करी, खत्म हो गया। याह्या खान ने करी, खत्म हो गया। अब इसकी बारी है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती है, इनका एक ही मुद्दा है कि भारत से कश्मीर को छीनो। और ये इसने तो और ही बात आगे बढ़ाई, इसने तो बोला सिविलाइजेशनल वॉर है ये। उसने बोला पाकिस्तान कलमा के ऊपर बना हुआ है, मतलब और हिंदू का हमारा कोई मेल मिलाप नहीं है। तो आप इनकी मानसिकता देख लीजिए। अमेरिका इनको बोलेगा
कि आप आतंकवाद बंद करो, तो ये करेंगे क्या? लेकिन अमेरिका की बात ये मानते। अभी आपने देखा होगा जब अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप जा रहे थे तो उनके 12 सोल्जर्स मारे गए थे एक बॉम्ब ब्लास्ट में। किसने वापस किया? तो पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में जहाज में बिठाकर वापस किया। उसामा बिन लादेन वहां था, वहां मारा गया। इंफॉर्मेशन किसने दी? पाकिस्तान ने। आयरॉनिकली आज के ही दिन हुआ था, ये आज के दिन हुआ था 2 मई को। तो जितने भी 4-5 तो 9/11 के आतंकवादी जो बिल्कुल डायरेक्टली था वो तो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान ने उनको वापस किया। तो अमेरिका का वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमने अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने। क्या हम ये एश्योरेंस ले सकते, या पाकिस्तान की एश्योरेंस पर हम बिलीव कर सकते हैं कि आगे अटैक नहीं होगा, ऐसा अटैक आगे नहीं होगा? कोई एश्योरेंस है क्या? पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उससे पहले 26/11 हुआ। तो हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि ये टेरर नेटवर्क खत्म करें हम। साहब, अमेरिका के बयान में इस प्रकार की भाषा नहीं है जिससे भारत को कोई परेशानी या नाराजगी हो। भारत ने अपना निर्णय दिखाया है। देखिए वो जो बता रहे हैं, नहीं, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि इस इलाके में कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग बात होती है। डिस्टेबलाइज मत कीजिए। देखिए टिक्कू साहब, एक मिनट देखिए, ऐसा है पहले भी पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी देता था। 2 कार्रवाइयों से भारत ने उसके मिथ को तोड़ दिया कि हमने बालाकोट किया, आपका न्यूक्लियर धरा रह गया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए ट्रंप जब आया उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी। उन्होंने बोला मैं जंग खत्म करना चाहता हूं। इनफैक्ट उन्होंने पूरी रेपुटेशन दाव में लगा दी, मैं यूक्रेन का जंग 24 घंटे में खत्म करूंगा, ईरान के साथ मैं न्यूक्लियर वो वापस कर लूंगा। उनका ये मतलब है कि भाई दुनिया में अमन हो, शायद अगर वो कर सकते हैं तो वो नहीं चाहते तीसरा फ्लैश पॉइंट हो। आपका मिडिल ईस्ट ऑलरेडी फ्लैश पॉइंट है, रशिया यूक्रेन वॉर रुक नहीं रहा है। तो फिर हमें होल्ड बैक तो नहीं करेंगे? कौन? अमेरिका हमें ये तो नहीं कहेगा कि भाई अभी रुक जाओ। नहीं, हमें सोचना ही नहीं चाहिए इस बात के बारे में। हमें अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं। ठीक है, हमें अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं।